So basically, polytene chromosomes are abnormally large chromosomes formed as a result of repeated rounds of DNA replication without cell division. तो basically क्या हो रहा है कि डीएनए मल्टीपल टाइम्स रेप्लिकेट हो रहा है एक ही सेल के अंदर, बट सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट जो, और सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन भी नहीं हो रहा है। तो ये दो पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने हैं कि पॉलीटेनी में क्या हो रहा है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है और सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन नहीं हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं वो दे पाइल अप नेक्स्ट टू ईच अदर। तो वो एक दूसरे के पीछे पाइल अप होते जाते हैं और फिर बेसिकली एक हमें एक जाइंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम पॉलीटीन क्रोमोसोम बोलते हैं, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी विजुअलाइज हो जाता है। तो हमें इन क्रोमोसोम्स में लाइट और डार्क बैंड्स देखने को मिलते हैं। तो लाइट और डार्क बैंड्स इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि जो क्रोमेटिन है वो एक जहाँ पे डार्क बैंड्स हैं उस रीजन्स में डेंसली पैक्ड है, तो वो ज़्यादा ज़्यादा स्टेन होता है। लेकिन जहाँ पे क्रोमेटिन लूजली पैक्ड है वहाँ पर वो अच्छे से स्टे उतना अच्छे से स्टेन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर हमें लाइट इंटरबैंड्स देखने को मिलते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम ये क्रोमोसोम स्टडी ही क्यों करते हैं। तो ऑब्वियसली एक चीज़ तो वैसे ही क्लियर है कि क्रोमोसोम स्टडी करने में बहुत इजी हैं और लाइट माइक्रोस्कोप में भी बहुत इजीली विजुअलाइज हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया। तो क्योंकि ये जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं और इजीली विजुअलाइज हो जाते हैं और बेसिकली इसके अंदर हमें मल्टीपल कॉपीज देखने को मिलती हैं क्रोमोसोम्स की, तो एक साथ जो पाइल अप हो रखी है, तो इस वजह से क्या होते हैं कि जेनेटिक इवेंट्स जो सेल के अंदर होते हैं जैसे कि डिलीशन या डुप्लीकेशन, ऐसे जेनेटिक इवेंट्स स्टडी करने बहुत आसान हो जाते हैं। ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हमें एक अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटी देते हैं ऐसे मैकेनिज्म स्टडी करने, ऐसे जेनेटिक इवेंट स्टडी करने के लिए और इनके पीछे के मैकेनिज्म स्टडी करने के लिए। और इससे हम बेसिकली मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे पफ फॉर्मेशन से हमें आइडिया मिलता है कि जब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना होता है तो कैसे वो अनकॉइल होता है और कैसे वो डीएनए का हेलिक्स खुलता है और फिर वो वहाँ पर मशीनरी आकर अटैच होती है और कैसे डीएनए अनपैक होता है। तो इसलिए पॉलीटिन क्रोमोसोम्स हम स्टडी करते हैं क्योंकि हम इससे सेल के अंदर काफ़ी सारे जेनेटिक और मॉलिक्यूलर इवेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब इनको स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेस ऑब्वियसली हमें स्लाइड बनाना पड़ेगा। तो अब हम वो स्लाइड कैसे बनाएंगे? तो अब हम प्रोसीजर को अनकवर करते हैं कि हम स्लाइड कैसे बनाते हैं। तो मटेरियल रिक्वायर्ड, एक तो हमें ड्रोसोफिला के लार्वे चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि लार्वे के सैलिवरी सलाइवरी ग्लैंड्स में ही हमें पॉलीटिन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं आसानी से, और ड्रोसोफिला के लार्वे भी हम आसानी से इन्वायरमेंट से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जब हम लार्वे लें तो हमें अच्छे ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो लार्वे हैं वो अप्रोप्रिएट साइज के हों। क्योंकि अगर थोड़े हमने छोटे साइज के लिए प्री मैच्योर लार्वे लिए तो उनके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स सफिशिएंटली डेवलप नहीं होंगे और हमें प्रॉब्लम्स आएंगी स्लाइड प्रिपरेशन में। और अगर हमने लार्वे थोड़े लाइक थोड़े लाइक बड़े साइज के ले लिए तो फिर, हाँ, तो फिर लार्वे थोड़े बड़े साइज के ले लिए तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे जैसे वो लार्वा प्यूपा स्टेज रीच कर रहा होता है तो सलेवरी ग्लैंड्स डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर तो उससे भी हमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमें बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि लार्वे ठीक ठाक साइज का हो और अ- अच्छी एक्टिविटी शो कर रहा हो, जो कि लार्वल स्टेज में अक्सर शो होती है।
तो बेसिकली हमें मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिएगा, हमें एक डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप चाहिए होगा जिसके अंडर हम लार्वे को डाइसेक्ट करेंगे। हमें फोर्सेप्स चाहिए होंगे डाइसेक्शन परफॉर्म करने के लिए। हमें ड्रॉपर्स चाहिए होंगे। हमें स्लाइड्स चाहिए होंगी। हमें कवर स्लिप्स चाहिए होंगे और हमें ब्लॉटिंग पेपर चाहिए होंगे और हमें स्टेन चाहिए होगा जो एसीटो कार्बाइन है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने एसीटो कार्बाइन स्टेन क्यों यूज़ करा। तो एसीटोकार्माइन जो स्ट्रेन है वो बेसिकली क्रोमेटिन स्पेसिफिक स्ट्रेन है और न्यूक्लियो प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन से जाकर वो परमानेंटली बाइंड हो जाता है। लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, 10 to 12 मिनट्स ले सकता है। तो इसलिए हमने एसीटोकार्माइन स्ट्रेन यूज करा। तो बेसिकली ये लार्वा है। इसके दो रीजन दिख रहे हैं हमें, हेड और टेल। तो हेड रीजन के पास सलाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड होंगे। तो अब हम फोर्सेप्स से क्या करेंगे, एक एंड से टेल पकड़ेंगे और दूसरी फोर्सेप्स से हम उसके बेसिकली हेड को सेपरेट करेंगे। लेकिन ज़्यादा फोर्स से नहीं, जेंटली, जिससे सलाइवरी ग्लैंड्स डैमेज ना हो। तो अब हम सलाइवरी ग्लैंड्स आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड्स को हम विजुअलाइज करते हुए हमें दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स है एक तो वो हेड के जस्ट बिलो लोकेटेड होंगे और सलाइवरी ग्लैंड्स पेयर में प्रेजेंट होंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अभी, वो ट्रांसलूसेंट वाइटिश ट्रांसलूट ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस देंगे। तो उससे हम उसको ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये, और ओवल शेप के होंगे। तो ये कुछ आइडेंटिफाइंग फीचर है सलाइवरी ग्लैंड्स के। तो बेसिकली ये आप डायसेक्शन देख सकते हैं कि कैसे परफॉर्म हो रहा है लैब में। ये हेड सेपरेट कर लिया और अब हमें इसमें ये ट्रांसलूसेंट स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ये सलाइवरी ग्लैंड्स दिख रहे हैं। तो बेसिकली जब हमने सलाइवरी ग्लैंड्स को स्पॉट कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सलाइवरी ग्लैंड्स को जेंटली आइसोलेट करेंगे विदाउट डैमेजिंग देम। और हम बाकी डेब्रिस सेपरेट कर देंगे और बाकी डेब्रिस को हम हटा देंगे और सलाइवरी ग्लैंड्स को हम आइसोलेट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये हेड और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये 5x मैग्निफिकेशन पर कैसे दिखते हैं। तो बेसिकली अब हम सलाइवरी ग्लैंड्स को डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के अंदर से हटाकर अब हम स्लाइड पर ट्रांसफर कर देंगे और उनको स्टेन कर देंगे। और क्या कहते हैं, उन पर हम 2 ड्रॉप्स एसीटोकार्बाइन स्टेन डालेंगे और फिर उसके बाद जेंटली कवर स्लिप इंस्टॉल करेंगे बबल फ्री। और फिर हम इसको 10 to 12 मिनट्स ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे जो न्यूक्लियोसोम प्रोटीन है वो अच्छे से स्टेन अच्छे से स्टेन उनसे बाइंड हो पाए। तो बेसिकली ये कवर स्लिप हमने इंस्टॉल कर दी। तो अब कवर स्लिप इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको फिल्टर पेपर से एक तो हम एक्सेसिव स्टेन रिमूव करेंगे और हम एक स्क्वैश प्रिपेयर करेंगे। तो हम अपने थंब से उस पर वर्टिकली प्रेशर अप्लाई करेंगे और जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका एक स्क्वैश प्रिपेयर करेंगे। फिर हम एक्सेसिव स्टेन रिमूव करेंगे और फिर बेसिकली अब हमारी स्लाइड रेडी है माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करने के लिए 5 to 10 मिनट्स रखने के बाद। और अब हम इसमें पॉलीटिन क्रोमोसोम्स ऑब्जर्व कर सकते हैं अलग अलग मैग्निफिकेशंस पर। थैंक यू।